सभी देव इन सब बातों को देख करके विस्मित हो गए। सबसे पहले सधर्मेंद्र अपने आसन से खड़ा होता है और अवधिज्ञान लगाता है। सभी सधर्मेंद्र अवधिज्ञान लगाते हैं और 4-7 कदम आगे बढ़ते हैं। बंधो जोर जोर से अट्टहास करते हैं, हंसते हैं। सचियां बैठी नहीं रही, वे सब अपने देवता के साथ रहती हैं और वे उस दिशा में परोक्ष रूपेणे उन महापुरुष तीर्थंकर के लिए नमस्कार करते हैं। बंधो सची तो विस्मित है, ये सब क्या हो रहा है। सची ने पूछा, सची कहाँ है सची, माइक दीजिए। और वह पूछती है कि हे स्वामी, यहां तो कोई भी महापुरुष नहीं दिख रहे हैं, ना भगवान दिख रहे हैं, ना अरहंत हैं, ना आचार्य हैं, ना उपाध्याय हैं, ना साधु हैं। आपने किन्हें नमस्कार किया। सधर्मेंद्र वह कुछ बोलने के लिए तैयार हुआ कि अचानक उसको फिर से बड़ी खुशी, बड़ी हंसी आ गई। सची तो सधर्मेंद्र का चेहरा ही देखने लगी कि इतनी खुशी तो मैंने आज तक तुम्हें कभी नहीं इतना खुश देखा, आज इतनी ही प्रसन्नता क्यों हो रही है। देखो उनको चेहरा दिखाओ। सची फिर पूछती है, अरे आप हंसने का कारण तो बतलाइए, प्रसन्नता का कारण तो बतलाइए। सधर्मेंद्र कहता है, सुनो सुनो हे देवी, तुम्हें मैं प्रसन्नता का कारण भी बतलाता हूं, लेकिन फिर वो हंसने लगता है। अब ये लगता है कि नाश्ता नहीं किया। बे बादाम छुहारे खूब खाए, अब इसी मौके पर तो काम में आएंगे। अब वो धीरे धीरे सची पूछ ही लेती कारण क्या है, और सधर्मेंद्र बतलाता है कि हे देवी, हम सबका ना जाने कितने भाव का पुण्य उदय में आया है। सौभाग्यशाली हम सब हैं। हम साक्षात हस्तिनापुर में जाएंगे और वहां पर तीर्थंकर का जन्म कल्याणक मनाएंगे। जय हो। सारा देव परिवार हस्तिनापुर की ओर जाएगा और वहां जन्म कल्याणक मनाएगा। एक बार सभी देव खड़े हो जाओ। कुबेर महाराज साथ में खड़े हो जाओ, मना लो खुशी। लेट तो हुई। हाँ नाचो गानो। और सारे इंद्र परिवार में खुशियां छा जाती, प्रसन्नता छा जाती। जैसे सौधर्मेंद्र ने बताया कि हस्तिनापुर नगरी में जिन पलों का, जिन घड़ी का में इंतजार था, ऐसे महाराज विश्वसेन के घर आंगन में जगत जननी ऐरा देवी की पावन कुक्षी से त्रिलोकीनाथ भगवान का अवतरण हो चुका है। स्वर्गों की नगरी में मच गया शोर, स्वर्गों की नगरी में मच गया शोर। राजे हैं राजे हैं राजे हैं राजे मेरे मन का मोर, राजे हैं राजे मेरे मन का मोर। स्वर्गों की नगरी में मच गया शोर, स्वर्गों की नगरी में मच गया शोर। राजे हैं राजे हैं राजे हैं राजे मेरे मन का मोर, राजे हैं
झूमे सारी धरती, झूमे आकाश, झूमे सारी धरती, झूमे आकाश। घर घर छाई खुशियों की बहार, घर घर छाई खुशियों की बहार। स्वर्गों की नगरी में मच गया शोर, नगरी में मच गया शोर। राजे हैं राजे हैं राजे हैं राजे मेरे मन का मोर, राजे हैं राजे मेरे मन का मोर। जन्म कल्याणक का दिन आया, ओ जन्म कल्याणक का दिन आया। ओ भक्तों का मन है हर्षाया, ओ भक्तों का मन है हर्षाया। ओ रंग रे भक्ति रचावे रे, दोनों हाथ लगे। ओ पाँव में पायलियाँ बाजे, ओ पैरों में पायलियाँ बाजे। जन 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 गावे रे। इस प्रकार से जहां स्वर्ग में इतना आनंद आ रहा होगा, तो जहां पर तीर्थंकर महापुरुष का जन्म हुआ था, उस हस्तिनापुर के विषय का बखान तो अपन अपनी जिह्वा से नहीं कर सकते हैं। सौधर्मेंद्र ने तुरंत ही अपने वाहन जाति के देव कुबेर के लिए आमंत्रित किया, स्मरण किया। सावधान, धनपति कुबेर इंद्र भार्या धनश्री सुधर्म सभा में पधार रहे हैं। ये देवेंद्र हमको याद कहे के लिए किया। और बंदो, वह सौधर्मेंद्र अपने कुबेर को बड़ा स्नेह दुलार के साथ 2 कदम आगे बढ़ाता है। हेलो, तीनों सौधर्म आगे आ जाए। अच्छा, एक ही कुबेर हैं तो एक ठीक एक आगे आ जाए। और वे कुबेर से संकेत देते हैं कि हे कुबेर, मेरे से ज्यादा लगता है तुम्हारा सौभाग्य है कि आपके लिए तीर्थंकर के जन्म कल्याणक से भी पहले, गर्भ से भी पहले भगवान की सेवा करने का सौभाग्य मिला है। और आज भगवान का जन्म हुआ है, और जन्म के अवसर पर आवश्यक है कि ऐसा कोई अतिशयकारी, प्रभावशाली, जो मनुष्य लोगों को विस्मित करने वाला, ऐसा वह एक नया अनोखा कोई दृश्य तैयार करना है। क्या कर सकते हो तुम, बतलाओ, पूछो। क्या कर सकते हो, बतलाओ। ये देवेंद्र, जैसी आपकी आज्ञा। कुबेर तो सौधर्मेंद्र की आवाज सुनकर के घबरा गए, वो बोलती बंद हो गई उनकी। बोले अब क्या बतलाऊं, आप ही बतला दीजिए। तुम्हारे सामने मैं कुछ बतलाऊं तो ये तो मेरी निश्चित है अमर्यादा हो जाएगी, और अनुचितता झलकेगी, अशिष्टता झलकेगी। हे देव, तुम्हें ही बतलाना है। तब कहीं सौधर्मेंद्र कहता है कि अपने वाहन जाति के देव को इस रूप में तैयार करो कि जो जिसके 100 मुख हों। कितने मुख? 100 मुख हों। एरावत हाथी ऐसा बनाओ कि जिसके 100 मुख हों, और प्रत्येक मुख में 8-8 दांत हों, एक एक दांत में तालाब हो, और एक एक तालाब में 125 कमल हों, और कमल की 108 पत्तियां हों।
और पत्तियों पर 25-25, 32-32 देवियां नृत्य कर रही हों। हाथी काला नहीं, सफेद चाहिए है। और ऐसे सफेद हाथी तो अफ्रीका के जंगलों में भी मिल जाते हैं, लेकिन उनका कलर वैसा नहीं होता जैसा सौधर्मेंद्र के हाथी का कलर सफेद होता है। सौधर्मेंद्र का हाथी तो पूरा दूध की तरह, अथवा यूं कहें कि उसके शरीर का कलर सफेद व्हाइट, वियतनाम की जो वस्तु रहती है पत्थर, वैसे ही कलर था। और बंदो सोने के आभूषण थे। देखते ही देखते कुबेर ने अपने ऐरावत हाथी के लिए तैयार करके प्रस्तुत कर दिया। और उसके साथ सौधर्मेंद्र ऐरावत हाथी को लेकर के वह देव सेनाओं के साथ, अभी इतना समय नहीं है कि पूरी सेना का वर्णन करें, सारी सेनाओं के साथ मध्यलोक में हस्तिनापुर में प्रवेश करता है। सौधर्म इंद्र विक्रिया के उस ऐरावत हाथी पर संपूर्ण परकर के साथ बैठकर हस्तिनापुर नगरी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। जय हो। चली इंद्रों की टोली। सौधर्मेंद्र आपके बीच में, आपकी नगरी में आ रहे हैं, दोनों हाथ उठाकर स्वागत के साथ। चली इंद्रों की टोली मिलके एक साथ होली, चली इंद्रों की टोली मिलके एक साथ होली। चलो चले, चलो हस्तिनापुर चले, चलो हस्तिनापुर चले, चलो हस्तिनापुर चले। चली इंद्रों की टोली मिलके एक साथ होली। और गुलाल उड़े नाचे अंग अंग, हो संयम की पिचकारी लिए विराग सागर संग। चली इंद्रों की टोली मिलके एक साथ होली, चली इंद्रों की टोली मिलके एक साथ होली। चलो हस्तिनापुर चले, चलो हस्तिनापुर चले, चलो हस्तिनापुर चले, चलो हस्तिनापुर चले। हस्तिनापुर में महाराजा राजाधिराज वहां पर विश्वसेन अपने आसन पर विराजमान हैं और दूसरी ओर सूरसेन सुदर्शन भी अपने अपने आसनों पर विराजमान हैं। अपने राज्य का संचालन की प्रातः काल की ही बेला थी कि चारों ओर वो देख रहे हैं कि आज का सुप्रभात ही अपने आप में एक अनूठा नजर आ रहा है। आज ना जाने मुझे इतनी खुशी क्यों हो रही है। आज सारे लोग प्रसन्न चित्त दिख रहे हैं। आज मेरे मन में धर्म के प्रति अनन्य अनन्य पवित्र भावनाएं जागृत हो रही हैं। मेरी इच्छा हो रही है कि मैं किमीक्षित दान बंटवाऊं। क्या इच्छा हो रही है? किमीक्षित दान बंटवाऊं। सारे नगर में केवल मीठा ही नहीं और भी सामान अपने हाथ से वितरण करूं, दानशालाएं खुलवा दूं, सारे देश में अहिंसा की घोषणा कराऊं, मंदिरों में पूजा
पाठ के सारे रास्ते खोल दूं और घोषणा कर दूं कि जो जो भी व्यक्ति जैसे भी तरीके से भगवान जिनेंद्र की पूजा अर्चना करना चाहते हैं करें। हम हर प्रकार से उनके लिए सहयोग देने के लिए तैयार हैं। बंधो, सभी विश्वसेन, सूरसेन, सुदर्शन बार बार ऐसी ऊंची भावना उनके अंदर में उमड़ उमड़ करके आगे आ रही है। सोच ही नहीं पा रहे कि आज जैसे भाव मेरे अभी तक कभी नहीं हुए, कि ऐसे ही सोच ही ते नहीं रहे, अपितु अपने सोच और विचार को उन्होंने घोषणा कर दी कि नगर में क्या बंटवाना है। अरे मीठा तो बटेगा, मीठा कहो। अच्छा, गुंडी बहुत बहुत अच्छे घोषणा कर रहे हैं। सारे नगर में नगर वासियों के लिए मिष्टान वितरण किया जाए। और साथ ही आज के दिन उन्होंने ये भी घोषणा कर दे नगर वासियों के लिए गुंडी पानी की। सोच लो, नचना वाले जितने भी हैं सुन लो ध्यान से, आज आपको गुंडी मिलेगी। टाइम पर और समय पर यहां पर उपस्थित हो जाओगे 2 बजे यहां, तो आज 2 बजे तक आ जाएंगे। आज नहीं आ पाएंगे। अच्छा, आज मिष्टान वितरण होगा, लेकिन घोषणा कर दी है उन्होंने कि हम अपनी ओर से गुंडी बंटवाएंगे और वह कल और यहां पर गुंडी वितरण करेंगे। और दूसरे सूरसेन भी, अरे सूरसेन कुंथुनाथ भगवान के जहां जन्म होने वाला है, तुम क्या बंटवाओगे? बेटा मिष्ठान बंटवाएंगे। मिष्ठान और गुंडी तो बटी गई सब लोग की तरफ से। हाँ, लोटा ही बंटवा, लोटा बंटवा देंगे। ठीक है। वे मिष्टान भी वितरण होगा एक दिन उनकी ओर से, और उस दिन वे अपनी ओर से नचनावासी रोज रोज आएंगे और उनके लिए लोटा पानी पीने का, वह पीने के लिए अथवा भक्ति भोजन के लिए और लोटा वितरण करेंगे। और सुदर्शन जी के यहाँ अरहनाथ तीर्थंकर का जन्म होने वाला है, हो गया है। अब वे नचना वासियों के लिए पानी पीने के लिए गिलास, ये तो चाहिए ही चाहिए है। बिना उसके गुंडी हो गई, लोटा हो गया, गिलास हो गया। धर्मेंद्र कहाँ गए? चले गए क्या? अच्छा, आ रहे हैं। आ जाओ, आते जाओ आप तो। धीरे से पूछ लो कान में से कि तुम थाली ही बंटवा दो। कंबल भी चाहिए, कंबल ठंडी, कंबल ठंडी आ गई। इधर सौधर में इंद्र 2 मिनट हस्त्र, पहले पूछ लो उनसे। बोलो, आपकी ओर से क्या वितरित होगा? भगवान आप कह रहे हैं, आचार्य श्री जो कहेंगे सब न्यौछावर है। अब एक थाली, वाह, स्वीकार है। एक एक थाली अलग अलग दिन बटेंगी, लेकिन एक सामग्री आज अगर कोई प्राप्त हो जाएगी तो आज, दूसरी कल, तीसरी परसों, ऐसी ऐसी। और द्वितीय सौधर्मेंद्र आपकी ओर से क्या वितरित होगा? 100 कम से कम। और दूसरे सौधर्मेंद्र, दूसरे कौन है जी? हाँ, हमारा कटोरी बटा दें। क्या बंटवाओगे? थाली दूसरी नहीं, कंबल। दूसरे दिन कंबल ज्यादा महंगा। कम्बल कहाँ मिल पाए? नहीं नहीं, ज्यादा महंगा अच्छा नहीं अच्छा, है। आ जाएगा आराम से, इसी कम्बल महाराज जी। हाँ, कंबल बंटवा लीजिए।
और एक जने कटोरी, एक जन तीसरे जन और तृतीय सौधर्मेंद्र जी 2 कटोरी। हाँ, एक एक व्यक्ति को 2-2 कटोरी। बहुत सही बंदो। इस प्रकार से सौधर्मेंद्र का वह स्वर्ग के देवों की अनेक सेना सहित चारों निकार के देव हस्तिनापुर में प्रवेश कर रहे। चलिए सौधर्मेंद्र आए। सचिन यहाँ अष्ट कुमारियां जो हैं सफेद ध्वज लेकर के यहाँ पर महल के चारों ओर से वह सफेद ध्वज इस बात का प्रतीक है कि किसी उज्जवल उत्तम श्रेष्ठ महापुरुष ने यहाँ पर जन्म लिया है। जय हो। हमें खुशियाँ छाई अपार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, दिया प्रभु अवतार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। ये अष्टदेवियां इतनी सुंदर सूचना लेकर आई हैं, दोनों हाथों को उठा लीजिए। भगवान का जन्म हो चुका है, दोनों हाथ उठाकर। दिया प्रभु अवतार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। हमें खुशी है तुम्हें खुशी है, हमें खुशी है, ओ हमें खुशी है तुम्हें खुशी है, हमें खुशी है तुम्हें खुशी, और खुशियाँ अपरंपार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, दिया प्रभु अवतार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। बंदो, इस प्रकार से सौधर्मेंद्र अपनी देव सेना के साथ राज प्रांगण में आकर के खड़ा हो गया। सोचने लगा बस 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 बस। वह विचार करने लगा कि यह पिताजी अब जाएं। और सोच रहा है कि यह माता ऐरा देवी का महल है, श्रीमती देवी का महल है, मित्रा देवी का महल है, और देवियों के यानी महारानियों के महलों में सहसा आर्य संस्कृति है। स्त्रियों के एरिया में पुरुष बिना संकेत दिए नहीं जाते हैं। वहां स्त्रियों की एरिया में स्त्रियों को ही अवसर मिलता है। इसलिए सौधर्मेंद्र अपनी सची को आगे करता है, एक कदम सची को साथ में लेकर के एक कदम आगे बढ़ता है। सची आगे रहेगी, सौधर्मेंद्र एक कदम पीछे रहेंगे, और समझाता है कि हे सची, सची अपने इंद्र की ओर देखेंगे। हाँ, वो समझा रहा है कि हे देवी, यह आर्य संस्कृति है, सभ्यता और मर्यादाएं यहाँ के गरिमा को कायम रखते हैं, तीर्थंकरों के उपदेशों का जनता पालन करते हैं। इसलिए मेरा आगे जाना मर्यादा के अनुकूल नहीं है, लेकिन आगे बढ़ना तुम्हारा अधिकार है। आप जाएं और प्रसूति का गृह में जाकर के मां जगत जननी तीर्थंकर की मां के 3 परिक्रमा लगा करके और उन्हें मायामयी निद्रा में सुला देना। केवल माता को ही नहीं, परिचारिकाओं के लिए भी सुला देना, और उनके सन्मुख एक कृत्रिम विद्या से निर्मित उसी आकार प्रकार का बालक माता के पास रख देना, और असली बालक के लिए अपने हाथ से उठा करके ले करके आओ।
सची गदगद हो गई, नाचने लगी कि इतना बड़ा सौभाग्य कि मुझे आज सबसे पहले तीर्थंकर का हाथ में लेने का अवसर मिलेगा। सौधर्मिंद्र तो हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और कहते हैं कि हे देवी, निश्चित है ये बड़ा सौभाग्य तुम्हारा है कि तीर्थंकर बालक को सबसे पहले छूने का अवसर मिलेगा, तो तुम्हें ही मिलेगा। जाओ जाओ और शीघ्र बालक को लेकर के आओ। मेरी आंखें तरस रही हैं, मैं उन बालक के लिए कब देखूं और ये हाथ में अपने हाथों में कब उन्हें धारण करूं। बंधो सची को प्रस्थान करा और बड़े सुंदर भावों के साथ शची प्रसूति गृह की ओर जा रही है। अरे धीरे धीरे होले होले चली रे शची। आपकी तालियों के साथ कितने सुंदर भाव शची के मन में क्या कह रही है। अरे धीरे धीरे होले होले चली रे शची, ओ धीरे धीरे होले होले चली रे शची। इठलावे और मुस्काती जावे, कदम हर नैना तरस पावे, कदम हर नैना तरस पावे। ओ धीरे धीरे होले होले चली रे शची। ताली के साथ छुप के जाऊं महल में, छुप के जाऊं महल में। सोच रही इंद्राणी मन में, सोच रही इंद्राणी मन में। कहीं मारी अरे कहीं मारी पायल न बज जावे, माता दी की नींद न खुल जावे। अरे धीरे धीरे होले होले चली रे शची, ओ धीरे धीरे होले होले चली रे शची। अरे धीरे धीरे होले होले चली रे शची। बंधो सची वह महारानी जगत जननी ऐरा देवी श्रीमती मित्रा के महल में पहुंच जाती हैं और देख करके अपने भाग्य को सराहने लगती है। कुछ क्षण भर के लिए तो वह बालक को देख करके सब कुछ भूल जाती है कि मुझे क्या करना था, मैं क्यों आई थी। फिर ध्यान आता है कि अरे मुझे तो 3 परिक्रमा लगानी थी, और परिक्रमा लगाती है और पूरा याद रखती है कि हमारे नाथ देव ने, सौधर्मिंद्र ने संकेत दिए थे, मायामयी निद्रा में सुलाना है माता के लिए और पूरा का पूरा परिसर के लिए। वह अपनी विद्या से, देव शक्ति से सब के लिए सुला देती है। सारे पहरेदार, सारे कर्मचारी, सारे वहां के जो भी अन्य व्यवस्थापिकाएं थी, सब सो जाते हैं। देवियां और तीर्थंकर की मां भी गहरी नींद में सो जाती है। बंधो सोचती है कि अब बालक को उठा करके ले जाने का अवसर तो मिला, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये समाचार महाराज विश्वसेन के पास पहुंचे, सूरसेन सुदर्शन के पास पहुंचे कि जन्म हुआ था बालक का, और जन्म होने के बाद बालक पता नहीं कहां चला गया। कहीं उनके लिए वेदना, दुख, पीड़ा ना हो जाए, कहीं खुशी
दुख में ना बदल जाए। तो इसलिए उसने अपनी विद्या से एक एक ऐसे सुंदर उसी बालक की तरह विद्या के द्वारा एक बालक का निर्माण कर लिया। याद रखिए, वो कोई जीवित बालक, सचेतन बालक नहीं था, विद्या द्वारा बनाया गया बालक था। और उस बालक के लिए मां के बगल में रख देती है, असली बालक को उठा लेती है, आनंद विभोर हो जाती है, सारा शरीर उसका आनंदित होता है। भगवान तीर्थंकर बालक के लिए हाथ में लेकर के और वह पुनः सीधे अपने सौधर्मेंद्र की ओर आगे बढ़ती है, आती है। इधर सौधर्मेंद्र को एक एक पल ऐसे लग रहा था जैसे वर्षों का व्यतीत हो रहा हो। पंडित जी, कभी इधर एक दूसरा भी कार्यक्रम है, इसलिए बीच के बहुत सारे मैटर हैं जिसको अपन लोग, आप सब समझदार हैं, सब जानते हैं, और वो इंतजारी करते रहे, सब इन दिनों को खोजते रहे, सब जगह देखते रहे, और हर तरह से देख दाख करके बे सची दिख गई उनको। जय हो। आइए, भगवान आ रहे हैं, सची भगवान को लेकर आ रही हैं। सभी लोग खड़े होकर, दोनों हाथ खोलकर। धीरे धीरे पगल्या धरती बहुकुलाई इंद्राणी, धीरे धीरे पगल्या धरती प्रभु को लाई इंद्राणी, धीरे धीरे पगल्या धरती महलों में चाली इंद्राणी, प्रभु को लेकर हाथों में वो, प्रभु को लेकर हाथों में वो महलों में चाली इंद्राणी, धीरे धीरे पगल्या धरती प्रभु को ले आई इंद्राणी। जैसे ही भगवान को लेकर सची इंद्राणी आई, सौधर्मेंद्र दौड़ पड़े। बालक तीर्थंकर जरूर हैं, लेकिन वजनदार हैं। सची मजबूत है, लेकिन वह हर तरह से सौधर्मेंद्र मांगता है, लेकिन सची सहसा देने के लिए तैयार नहीं होती है। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने पुण्य से प्राप्त ऐसे सौभाग्य को किसी को बांटे, दे, लेकिन अंत में जाकर के सौधर्मेंद्र हाथ जोड़ता है, प्रार्थना करता है, सारे राज्य और सारी संपदा देने के लिए घोषणा करता है कि हे सची, तुम भगवान मूर्ति बालक को मुझे दे दो और मेरे सारे राज्य को, देव वैभव को ले लो, लेकिन मूर्ति मुझे दे दो, बालक मुझे दे दो। सची कहती है कि तुम लोभ मत दिलाओ, हम इतने लोभी नहीं हैं मनुष्यों की तरह कि बाजार में सब्जी के मोल भाव करें। तुम तो ये बतलाओ कि मुझे दोगे क्या, बालक के बदले दोगे क्या? और वो सौधर्मेंद्र कहता है जो तुम मांगोगे वो दूंगी, मांग लो, आज सभी सचियां अवसर है, फिर नहीं मांग पाओगी। और बंदो सौधर्मेंद्र कहता क्या दूं, सारे राज्य को दे सकता हूं, सारे राज्य, सारा धन, सारा दौलत, सारा तिजोरी की चाबियां तुम्हें दे दी हैं। अब जो तुम करना चाहो कर सकते हो, जितना दान पुण्य करना चाहते हो खुले मन से कर सकते हो, पूरी आज्ञा दे दियो। ऐसा ना कि चाबी दो बात में मुट्ठी में बात बांध लो, उनके लिए पूरी छुट्टी दे दी है कि आप जो कुछ करना चाहते हो। सची कहती है ये तो मेरी ही थी, तुम्हारी थी कहां, चाबी तो मेरे पास पहले से ही थी, तुम्हारे पास थी कहां। सारी संपदा जिस समय फेरे पड़े थे उस समय ही निर्धारित हो गई थी कि उसके अधिकारी युगल रूप में रहेंगे, आधे रहेंगे। इसलिए सौधर्मेंद्र कहता है
अभी तक आधे राज्य की आप स्वामिनी थी, आज से पूरे राज्य की स्वामिनी हो गई। सची फिर कहती है, हे स्वामी, ये तो सब जब से आपके चरणों में आई हूं, आपके पास आई हूं, तब से सारा मेरा ही तो है, और क्या दे सकते हो। अंत में जाकर के सौधर्मिंद्र के सन्मुख सची कहती हैं, मुझे कभी भी धर्म कार्य में कभी भी वंचित नहीं रखना। सदैव सदैव धर्म कार्यों में एक कदम दो कदम आगे आगे मेरे साथ चलना और धर्म कार्य में मुझे सहयोग करना। यह भी कहती हैं कि मेरे साथ मेरे एक कदम बढ़े तो आपके 2 कदम भी धर्म के विषय में आगे बढ़े। ऐसी पवित्र भावना लेकर के वो तीर्थंकर बालक को अब सौधर्मेंद्र के लिए सौंप दी। और सचिन रानी भगवान को दे रही है, सुन ले मेरी इंद्राणी, ललना को मोह दिखाई दे, वाके दर्शन करवाई दे, मन की तृषा मिट जाएगी, वो मेरी मन की तृषा मिट जाएगी। तो इंद्राणी क्या कहने लगी, सुन ले ओ इंद्र राजा, सुनिए मेरे महाराजा, ललना को ना ही दिखाऊं ना ही दर्शन करवाऊं, हर बाकू नजर लग जाएगी, तेरी बाकू नजर लग जाएगी। अब तालियां इस बात पर बजाना, जैसे ही सची ने सौधर्मेंद्र से कहा कि मैं इसलिए नहीं दे रही हूं क्योंकि इनको नजर लग गई तो अभी अभी के जन्मे शिशु है, तब सौधर्मेंद्र खूब हंसे। हे सची, तुम कितनी भोली हो, कितनी बावरी हो, उन त्रिलोकीनाथ भगवान को नजर लगने की बात कर रही हो जिनके दर्शन मात्र करने से संसार के सभी जीवों की नजर स्वयं उतर जाती है, भला उन्हें क्या नजर लगेगी। जय जयकार होने लगती। और इधर समयाभाव के कारण यहाँ सची इंद्राणी खूब कह रही, इनकी सुगंध ले लेने दो, इनका स्पर्श मुझे सुखद लग रहा है, इस पर्याय को, इस नारी पर्याय को धन्य कर लेने दो। लेकिन जब सौधर में इंद्र की तीव्र प्रबल इच्छा देखकर सची कहती है, हे नाथ, मैंने तो अपना कल्याण कर लिया, अपने जीवन को, स्त्री पर्याय को पवित्र कर लिया, अब आपको सुपुर्द करती हूं, आप भी अपनी देह को, अपनी पर्याय को धन्य करिएगा। जय हो। जब जन्मे, और इंद्राणी भगवान को सौधर्मेंद्र के हाथों में सौंप रही है, दोनों हाथ उठाकर ताली के साथ। और जब जन्मे हो तीर्थंकर, बंदो, सौधर्मेंद्र बालक तीर्थंकर के लिए ऐसे ही नहीं ले लेता है जैसे तुमने ले लिया है, उनका मुख अपनी ओर करता ऐसा, और 1000 नेत्रों से उन्हें देखता है। हे स्वामीन, नमोस्तु 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 करता है, और 1000 हाथ बना लेता है। 2 हाथों से आनंद को संभाल नहीं पा रहा है, 1000 हाथ बना लेता है। और बंधो, इसलिए सहस्त्राक्ष और सहस्त्रभुज जैन धर्म के इस प्रसंग के कारण से ही उसके अपर नाम पड़ते हैं, और वह आनंद विभोर होकर के तीर्थंकर को ऐरावत हाथी पर लेकर के पांडुक शिला की ओर प्रस्थान करता है। अरे छोटी छोटी बैया, घूंघर वाले बाल, अब जिनको भगवान के जन्म की खुशी हो जरा भक्ति के साथ, छोटी 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 छोटी, अरे छोटी छोटी बैया, घूंघर वाले बाल, बस ऊपर वाले बैठे रहो। ओम नमः सदेव्य। देखिए, अभी थोड़ी देर के बाद बधाइयां गाई जाएंगी
और सारा आनंद, सारी खुशियां मनाई जाएंगी। थोड़ा सा और रुक जाइए। आपने देखा तीर्थंकर प्रभु का जन्म हुआ, सारे लोक में आनंद खुशी छा गई। बतलाते हैं एक धर्मात्मा यदि घर में है तो सारे घर के लिए रोशनी प्रदान कर देता है। एक संस्कारवान व्यक्ति है, इसलिए जन्म केवल बच्चों को जन्म देना महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसे जन्म तो जगत में पशु पक्षी सभी देते हैं, लेकिन मनुष्यों की विशेषता ये है कि वह सुसंस्कार अपने संतानों के लिए देते हैं, अपने बच्चों के लिए स्वयं अपने संस्कारों से प्रभावित करते हैं। तभी कहा जाता है लाइक फादर, लाइक सन, लाइक मदर, लाइक डॉटर। जैसे पिता वैसे पुत्र, जैसी मां वैसी बेटी। पहले मां को संस्कारवान बनना पड़ता है, तभी वह अपने बच्चियों के लिए संस्कार दे सकते हैं। पिता के लिए संस्कारवान बनना पड़ता है तो अपने बच्चों के लिए संस्कार दे सकते हैं। उंगली पकड़ करके मंदिर तक ला सकते हैं, धर्म सभा तक ला सकते हैं। बैठने का तरीका सिखाया नहीं जाता है, बंदो संस्कार ही सिखा देते हैं कि एक ऐसी धर्म संस्कार होते हैं, मर्यादाएं होते हैं। हमने देखा जिन लोगों के लिए संस्कार नहीं होते बातें करते करते निकल जाते हैं। आए बड़ी मेहनत से, समय निकाल करके, परिश्रम करके, और यहां से लौटे, क्या लाए? कुछ नहीं लाए। क्या सुना था? कुछ नहीं सुना था। क्या समझा? कुछ नहीं समझा। काय के लिए गए थे? अब निरुत्तर हैं। इसलिए अपने यहाँ की माताएं तो पन्ना जिले की बहुत अच्छी माताएं हैं, बहुत अच्छे हैं, बातें सभा में नहीं करती हैं। करती हैं? करेंगे तो वे पन्ना की नहीं कहलाएंगी, पन्ना जिले की नहीं कहलाएंगी। तो सभी को इस पन्ना जिले का तात्पर्य, सब भगवान के भक्त हैं। जब तक यह कार्य चल रहा है तब तक बड़े मन से सुन लो, देख लो। ये बार बार थोड़ी देखने के लिए मिलते हैं, सुनने के लिए नहीं मिलते हैं। ऐसे संस्कार आत्मा तक पहुंचे कि कालांतर में आप भी तीर्थंकर बने या तीर्थंकर जैसे बालक को जन्म दे। कितनी खुशी राजा महाराजा को थी, स्वधर्मेंद्रों को थी, उससे ज्यादा खुशी हमारी दादी को है। कितनी खुशी है, पूछ लो उनसे, इतनी खुशी है। नचना वाले खुश हो रहे। याद फिर से रख लीजिए, गुंड बटेगी आपके लिए, थाली बटेगी, गिलास बटेंगे, लोटे बटेंगे, मिठाई बटेगी, कटोरियां भी बटेंगी, कंबल भी बटेंगे, और क्या चाहते पीछे। लेकिन कोई भी ऐसा कोई गलत काम कभी ना करे। ध्यान रखिए, भगवान भगवान हैं, मंदिर हैं। कुछ लोग गड़बड़ काम कर लेते हैं, छोटी सी गलती से हमेशा के लिए अपना नाम बदनाम कर लेते हैं। कभी भी देव द्रव्य की चोरी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। चोरी का सामान ज्यादा समय तक नहीं टिकता है। 1000, 2000, 20,000, लाख, जितना भी कितने दिन तक चलेगा, वो तुम्हारे जड़ से और लेकर के निकलेगा, वो और ले जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मंदिर की एक पत्थर भी अपन चोरी ना करें। दुनिया दे करके जाती है, देना धर्म है, देव भंडार में देना धर्म है, लेकिन वहां से कुछ लेना धर्म नहीं है।
और चोरी से लेना तो महापाप है। कोई दूसरे की चोरी करता है तो जेल हो जाती है, पुलिस पिटाई लगाती है, और देव द्रव्य की यदि चोरी करोगे तो क्या दंड मिलेगा तुम जानो। अगर कहीं किसी से ऐसा कोई अपराध हो जाता है, क्षमा मांग ले और भगवान से प्रार्थना कर ले, कभी हम ऐसा नहीं करेंगे, और गलती को स्वीकार कर ले, तो बंधो बहुत सारे दंडों से बच सकता है। ओम नमः सिद्धेभ्या। देव अपनी इतनी उम्र वाली दादी केवल संलेखना भावना समाये हुए हैं, और इतनी ऊंची भावना रखे है कि समय का भरोसा नहीं है। जब हमारे हाथ पांव नहीं चलेंगे, हम देख नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे, तब कदाचित परिवार के लोग आपके पास भी लाएंगे, मुझे होश ही नहीं रहेगा, तो पर्याय ऐसे ही निकल जाएगी। इसलिए मैं बेहोशी में नहीं, मैं होश में और चलते फिरती हालत में दीक्षा लेना चाहती हूं, और दीक्षा के साथ साधना संलेखना समाधि की भी करूंगी, और अपने जीवन को सफल बनाऊंगी। इतनी उम्र होकर के, मालूम है दादी का नाम क्या है? नाम है रत्नाबाई। क्या नाम है? अब वो त्रिरत्ना बनेंगी। अभी तक रत्ना एक ही थी, अब त्रिरत्ना। बंधो, अपने परिवार, बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा और विशाल और उदार परिवार है। दीक्षा के अवसर पर उन्होंने कहा कि महाराज कोई भी बोली ना किया जाए। मैंने कि फिर समिति वाले चक्कर लगाएंगे, बोले कोई बोली ना की जाए, जो आप कहोगे वो हम दे देंगे। और मैंने कहा महाराज कुछ नहीं बोलते। स्वेच्छा से उन्होंने दीक्षा के अवसर पर श्रेयांश गृह के कमरा के निर्माण में 2,51,000 यहाँ के कार्य व्यवस्था शिखर कमरा जो भी हो, तो उसमें उन्होंने भावना प्रस्तुत की है, और उनकी ओर से वो कार्य संपन्न होगा। बंधो, आज वे संयम के मार्ग पर बढ़ रही हैं। दादी अम्मा, एक बार आप ये तो बतलाओ, क्षमा मांग लो सबसे, और दीक्षा क्यों ले रही हो ये भी बतला दो। बहुत अच्छा बोलती, भजन वगैरह तो क्या बोलो? पहले जय बोलना, फिर बोलना दीक्षा क्यों ले रहे ऐसे पूछ रहे हैं। दीक्षा के लिए मेरे संस्कार रखना। क्षमा मांग लो सबसे, आजश्री से, अपने परिवारजनों से हम क्षमा चाहते हैं। सब परिवार क्षमा से सब समाज समझ जाते हैं, क्षमा चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं, क्षमा उत्तम क्षमा धर्म की, और सबको क्षमा करते हैं। क्षमा करती, क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ। सब मुझे क्षमा कर दे, सब मुझे क्षमा कर, सब मुझे क्षमा कर दे। और दीक्षा देकर मेरी आत्मा का कल्याण करना गुरुदेव संलेखना समाधि। दीक्षा देकर मेरी आत्मा का कल्याण करना। श्री गुरु को नमस्कार, नमस्कार। बहुत सही। अब सोचो 80-85 कितने साल की, इतनी उम्र में भी उन्होंने अपनी एक ऐसी भावना प्रकट की है, और उनका पुण्य ही जगह। मैं तो ये कह रहा हूं, उन्होंने कहा कि मुझे यही लेना है, और हमारे भाव हो गए। मैंने कहा ठीक है, श्रेयांश गिरी के पंच कल्याणक की स्मृति दादी बनी रहे, और 81 वर्ष की हैं, और अपने समाज में भी वरिष्ठ महिला मानी जाती हैं। उनके प्रमुख रूप से उनको सम्मान दिया जाता है। आज वो दीक्षा लेने के लिए तैयार हैं, और माता जी ऊपर आ जाएं, श्रीफल चढ़ा दें।
बंधो, दीक्षा की विधि एक ऐसी होती है, संक्षिप्त रूप में आज अपन ने सारी विधि कर रहे हैं, काफी समय हो रहा है, इसलिए अथ दीक्षा विधि क्रियायाम केशलंच प्रतिष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचार्य अनुक्रमेण सकल कर्मक्षयार्थम भाव पूजा वंदनास्तव समीतम श्री सिद्ध भक्ति कायोत्सर्गम करोम्यहम। कायोत्सर्ग सम्मत्तणानि दंसण वीरेशो अन्तहे व्योगर्णम् अग्रुलोमभवाहं मण्ठगुडाहन्ति सिद्धाणं तव सिद्धेणे सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेया डाणम्ये दंशणम्ये सिद्धे शीर्षाणमस्सामि इच्छामि भन्ते सिद्धभक्ति कौसुगो कौ तस्सालोचयं सम्मेणाणे समदंसण सम्चारितजुत्ताणम् अट्ठवेः कम्य विप्यमुक्काणम् अट्ठगुण संपन्नाणम् उड्डलोयमर्थम् तव सिद्धाणं नैः सिद्धाणं संयम सिद्धाणं चिरसिद्धाणम् अदीदाडागतुट्मां कालते सिद्धाणं सव सिद्धाणं नित्यकालं मच्चिमि पूजिमि वन्दामि नमस्सामि दुःखखो कम्मखो वहिलाओ सुगैगणं समाहि मरणं जिन्गुण संपत्ति हो मध्यम अथ केशलं प्रतिष्ठापन क्रियायां पूर्वाचार्य अनुक्रमेण सकल कर्मक्षयार्थम भाव पूजा वंदनास्तव समीतम श्री आचार्य श्री योगी भक्ति कायोत्सर्गम करोमि हम। कायोत्सर्ग सभी लोग करेंगे, सभी के केशलन सोचिए। प्राविट काले शाविद्युत प्रावत्सल्ये वृक्षमूलादिवासा हेमन्ते रात्रि मध्ये प्रतिबद्धभया काष्ठभक्त्यक्तदेहा ग्रीष्मे सूर्यांशुतप्ता ग्रीष्मकरस्थाङ्गुटान्तरास्थास् ते मे धर्मं प्रादद्युर्मुनिगणस्वा मोक्षनिश्रेणीभूता यम्मे गैसेरथा वर्षायाले रुक्षमूलरेणीषु शिश्रे बाहिर्षणा तेषां वन्दमो नित्यम् गिरिकन्दर्दुर्गेषु ये वसन्ति दिगम्बरा पाणिपात्पुटनास्ते यान्तीं परमां गतिम् इच्छामि बन्ते योगी भक्ति कावसगो कौ तस्सालोचयम् 28 दीप समुद्र सुपर्णानस कम्युसु आदावरण लखुमूला भवास ठाण मौन वीरासन एक पास कुकुडा से चौचप खवड़ा दे जोग जुत्ताणम सब सावणम सयाडिच्च कालम अच्छेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी दुख खो कम खो बोहिलाओ सुगई गमणम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। कायोत्सर्ग कर लीजिए, मुकुट वगैरह हार। बंधो, यह दिगंबर परंपरा की महत्वपूर्ण विधि होती है। केशलंच छुल्ल्या छुल्लिकाओं के लिए यद्यपि आवश्यक नहीं रहती है, लेकिन आगे बढ़ने के साधकों की परीक्षा भी की जाती है। आप शरीर से कितने वैरागी हो। आवश्यकता है कि संसार से वैराग होना चाहिए, यानी परिवार और कुटुंब, कर्म के आश्रय और बंध, इनसे आपकी वृत्ति होना चाहिए। शरीर से वृत्ति होना चाहिए। खाने पीने से भी आदतों को बदलना पड़ता है। भोग से भी वैराग्य होना चाहिए, तब कहीं और मोक्ष मार्ग के पात्र कहे जाते हैं। इस प्रकार से दादी ने यह विधि के पूर्व, अभी आभूषण वगैरह बाद में त्याग करेंगे, अभी इस प्रकार से समय की बचत की गई है। आप लोगों पर भी मुझे दया आती है कि बैठे बैठे थक जाएंगे, इसलिए केशलंच तो सुबह हो गए हैं। अभी पंचमुष्टि विधि होगी। सिर थोड़ा, तो उनके 5 स्थानों में थोड़ी सी राख लगा दीजिए।
ओम। इस प्रकार से पंचमुष्टि। ओम नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्विसाहूणं। रत्नत्रय पवित्रीकृतोत्तमांगाय ज्योतिर्मयाय मतिसुतावधि मना प्रय केवल ज्ञानाय अस्यावसा नमः स्वाहा। ओम ह्रां श्रीं क्लीं ऐं अर्हमस्यावसा स्वाहा। ओम ह्रां अर्हदेभ्यो नमः। ओम ह्रीं सिद्धेभ्यो नमः। ओम ह्रूं सूर्येभ्यो नमः। ओम ह्रौं पाठकेभ्यो नमः। ओम ह्रां सर्वसाधुभ्या नमः। नमो अरिहंताणं जल, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्विसाहूणं। ओम नमो केशलोंच निष्ठापन क्रियायां पूर्वाचार्यानुक्रमेणे सकल कर्मक्षयार्थं भाव पूजा वंदना स्तव समीतं श्री योगी भक्ति कायोत्सर्गं करोम्यहम्। प्राविट काले शाविद्युत प्रापत्सल्ले वृक्षमूलादिवासा हेमंते रात्रि मध्ये प्रतिविगत भया काष्ठवक्त्यक्त देहा ग्रीष्मे सूर्यांशु तप्ता सिद्ध भक्ति आचरण। अच्छा सम्मत्तिर्माण दंसन वीर्य सोमं तहेव अवगहणम अग्रु लघुम बाबाहम अठुगुणा होन्ति सिद्धाणम तव सिद्धेण सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेया राणम्मि दंसणम्मि सिद्धे शीर्षा नमस्सामि इच्छामि भन्ते सिद्ध भक्ति काउ सगो कौ तस्सालोचयम् सम्मणाणे सम्यदंसन सम्यचारे जुत्ताणम अट्ठव्य कम्मे मुक्काणम अट्ठगुण संपन्नाणम उट्टलोय मध्यमी पैठियाणम तव सिद्धाणम न सिद्धाणम संयम सिद्धाणम चरित सिद्धाणम अतीताड़ा वर्तमान कालते सिद्धाणम सब सिद्धाणम निश्चिकालम अचेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामि दुख खो कम खो वो हिलाओ सुगई गमणम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशेष दोषकल्मषाय दिव्य तेजोमूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वरोगाप मृत्यु विनाशनाय सर्पक्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वेक्षां नामर विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं हूं ह्रौं ह्रः अस्यावसा ब्रह्मचारिणी रत्ना दीदी सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु गंधो दक्षिण। ओम नमो भयवदो वढ्यमानस्य ऋषस्य चक्रं जलन्तं गच्छै आयासं पायालं लोयाणं भूयाणं जयेवा विवादे वा थम्बड़े वा रणंगे वा रायंगणे वा मोहेण वा सवजीव सत्ताणम अबराजदो भवदो रख रख स्वाहा। चावल थोड़ा सा दही दूबा और मिश्री सफेद चावल हो गए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्विसाहूणम्। आप कर लेंगे भैया, थोड़ा माइक
जय बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री 108 सागर जी महामुनि राज की। ओ मेरे गुरुवर नगर में आए, ओ मेरे गुरुवर नगर में आए, ओ आए संग में खुशियाँ लाए। ओ मैं तो नच नच धूम मचाऊं मचाऊं, चरणों में शीश झुकाऊं। मैं तो नच नच धूम मचाऊं मचाऊं, चरणों में शीश झुकाऊं। ऐसी घड़ी है सफल बार बार नहीं आएगा, ऐसी घड़ी है सफल बार बार नहीं आएगा। गुरुदेव के भजनों को बीरा आज गाएगा, गुरुदेव के भजनों को बीरा आज गाएगा। साथ में नचूंगा और सबको नचाऊंगा, साथ जय बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री 108 सागर जी महामुनि राज की। ये छोटा पटाखा बड़ा धमाका है। एम अरहम नमः। सभी लोग स्वाहा बोलेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एम अरहम नमः। 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 स्वाहा। एम अरहम नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं 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 एम अरहम नमः। स्वाहा। सम्मत्तेना ओम ह्रीं अर्ह सिद्धाचार्योपाध्याय सर्व साधु साक्षकम दर्शन प्रतिमा व्रत प्रतिमा सामायिक प्रतिमा प्रोषधोपास प्रतिमा सचित्याग प्रतिमा रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा ब्रह्मचर्य व्रत प्रतिमा आरंभ त्याग प्रतिमा परिग्रह त्याग प्रतिमा अनुमति त्याग प्रतिमा उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा संछुल्लिका व्रत सहित सम्यक पूर्वकम दूरतम सूरतम समारूढ़म ते मे भवतो ते मे भवतो ते मे भवतु। उनके परिवार के जो भी माता जी महाराज लोग ऐसा कर लें, खाली अंजलि का पढ़ लें। सिद्ध भक्ति, चारित्र भक्ति, योगी भक्ति, शांति भक्ति, समाधि भक्ति, अंजलि का। और परिवार के लोग बेटा बहू जो उनके पुत्र हैं और उनकी श्रीमती जी, हाँ आ जाइए। इच्छामि बंते सिद्ध भक्ति काव सुखो को दोषालोचयम् सम्मेणान संदंसण समचारित जुत्ताण मठ्ठवे कम्मे वेपे मुक्काण मठ्ठ गुण संपर्णाण मठ्ठलोय मत्थम्मे पैठ्याणम तव सिद्धाणम निषिद्धाणम संजम सिद्धाणम चरि सिद्धाणम अधिदाड़ागतुट्मा कालते सिद्धाणम सब सिद्धाणम निश्चिकालम अच्छेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी दुख खो कम्म खो वहिलाव सुगैगणम समाहि मरणम जिनगुण संपत्तियो मज्जम अथ दीक्षा विधि क्रियायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मक्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्री चारित्र भक्ति कायुसृगम करोम्यहम। नमो वरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो भवस्याणम लोये सवसाहूणम। इच्छा
चारित्र भक्ति की अंचलिका। धीरे धीरे बोलिए, माइक के पास चालन तेजा बस। इच्छामि बन्ते चारित्र भक्ति काउ सगो काउ तसालोचयम सम्मेणाने जो ऐसे मत हेठियसे सौ पहाड़ से निवाण मगसे कमणि जरफल से कमार से पंचम वय संपर्ण से तिगुत्तिगुत्त से पंचमदि जुत्त से नाण झाण साण से समयाय पवेश से समय चारित्र से डिचिकालम अचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख खो कम खो वहिलाओ सुगई गणम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति मध्यम। दीक्षा विधि क्रियायाम पूर्वाचार्य अनुक्रमेण सकल कर्मक्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समीतम श्री शांति भक्ति कायो सर्गम करोमि। आचार्य भक्ति, आचार्य अंचलिका। नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम ऐरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोय सवसाहुणम सुजलदीपार्घ्येभ्यः स्वपरमद्भावना पटुमतेभ्यः सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्यः 36 गुण समग्रे पंचविहाचार करण संदर्शे शिष्याड़ोक्य कुशले धम्मार्य सदा वंदे गुरु भक्ति संजमेण यतरंती संसार सायरम घोरम चिड़ंती अटकम मम जम्बण मरणम न पावेति ये नित्यम व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपो धंधना साधु क्रिया साधवा शील प्रावरणा गुण प्रहरणाश्चंद्रार्किते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीडन्तु मां साधवा गुरुवाः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका। इच्छामि बन्ते आर्य भक्ति काउ सगो कौ तसालोचयम सम्मणाणे सम्मदंसन सम्मचारे जुत्ताणम पंचव्याचारणम आयर्याणम आयारादि सुदराणुवदिसयाणम वज्जायाणम तिरियड़ गुण पालरयाणम सवसावणम सयाड़चिकालम अचेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी दुख खौ कम खौ बोहिलाओ सुगई गमणम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। अथ दीक्षा विधि क्रियायाम पूर्वाचार्य अनुक्रमेणे सकल कर्मक्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समीतम श्री शांति भक्ति कायोत्सर्गम करोमि हम। नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसाहुणम। इच्छामि बन्ते संति भक्ति इच्छामि बन्ते संति भक्ति काउ सगो काउ तसालोचयम पंच महाकल्याण संपन्नाणम मठमा पाड़िये सह्याणम 34 से विशेष संयुक्ताणम 32 देवन मणमय मौड़ मथय मैदाणम बलदेव वासुदेव चक्र ऋषि मुनि जय अड़गाणु गूढ़ाणम त्रिशस्त्रण्याणम उत्साहवीर पश्चिम मंगल महापुरुषाणम सयाड़िचिकालम अचेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी दुख खौ कम खौ बोहिलाओ सुगई गमणम समाहि मरणम जीर्ण गुण संपत्ति हो मध्यम। माता जी आगे आ जाइए, उनकी ओली कर लीजिए आप अपनी और उस पल्लू में वो डाल दीजिए। एक ही है ना, एक ही ना, पकड़ लो आप इन्हीं के पल्लू पकड़ लो, इन्हीं का पकड़ पल्लू पकड़ लो, किसी को हाथ लगा दो। श्रीमती जी है ना, तो बस हाँ पीछे पीछे कौन भेंट करेगा? पीछे मिलेगी अब। नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसाहुणम भुवन्ति वासिन इदम इदम
रत्न भवन्ते वासिन षड्जीवनिकाय रक्षणाय मार्दवादि गुणोपेतमिदं पिच्छोपकरण घ्राण घ्राण मिति स्वाहा। तालियां बजाओ आप सभी लोग, अनुमोदना कीजिए। बहुत पावन वर्ष। हमें गुरुदेव क्या मिले कि दो जहान मिले, हमें गुरुदेव क्या मिले कि दो जहान मिले। जैसे उजड़े हुए चमन को बागवान मिले, हमें गुरुदेव क्या मिले कि दो जहान मिले, हमें गुरुदेव क्या मिले कि दो जहान मिले। ओरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सविशाहूणं। भुवन्ते वासिन्मती सुतावधि मनः पर्य केवल ज्ञानाय द्वादशांग श्रुताय नमः। इदं ज्ञानोपकरण घ्राण नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सविशाहूणं। रत्नत्रय पवित्रीकरणांगाय वायाभ्यन्तरमलशुद्ध्यर्थं मलशुद्धाय नमः। भुवन्ते वासिनिदं शौचोपकरण घ्राण घ्राण मिति। तालियां बजाइए, कमंडल मिल रहा है। जैसे उजड़े हुए चमन को बागवान मिले, हमें गुरुदेव क्या मिले कि दो जहान मिले, हमें गुरुदेव क्या मिले कि दो जहान। वस्त्र भेंट हो रहा है। आप लोग साइड में रहिए ना, ताकि पीछे वाले लोग भी देख पाए। इधर साइड में खड़े हो रहे हो। हमें देना संयम का। बैठ जाइए बंधो। इस प्रकार से अभी आपने देखा जीवन में कितनी जल्दी परिवर्तन हो जाता है। जिन्हें अभी आप दादी कह रहे थे, अब ये दादी नहीं माताजी कहलाएंगी। जिन्हें आप जय जिनेंद्र बोल रहे थे, बंदामी बोल रहे, वंदना बोल रहे थे, अब उन्हें क्षामी कहेंगे। जिनके लिए आप अभी तक निमंत्रण देकर के अपने घर बुलाते थे, अब वे निमंत्रण से नहीं जाएंगी, पड़गाहन करोगे तभी वे आपके यहाँ आहार के लिए जाएंगी। बंधो, अभी तक आप पूछ लेते थे क्या चलेगा, क्या लोगे, क्या पसंद है। अब वे कहेंगे जो आया वही पसंद है, जो आएगा वही शुद्ध प्रासुक सामग्री ले लूंगी। उद्दिष्ट का त्याग 11वीं प्रतिमा है। अगर कोई कह करके सामग्री बनाए कि मैं आपके लिए बना रही हूँ, आपके लिए बना करके लाई हूँ, और कोई छुल्लिका माता जी या छुल्लक जी ले लेंगे तो वह 11वीं प्रतिमा नहीं कहलाएगी। वे उद्दिष्ट के त्यागी हैं, तो इसलिए वे 11 प्रतिमा के धारी कहलाते हैं। आज अम्मा जी ने इतनी उम्र में भी ऐसी पवित्र भावना प्राप्त की है, बनाई है। उनका सारी क्रियाओं के बाद अब सबको इंतजारी है कि इनका नाम क्या हो, क्या नाम से पहचानी जाएंगी। बतलाते हैं गृहस्थ के नाम इसलिए इस काल में बदले जाते हैं, पुराने समय में नहीं बदले जाते थे। शांतिनाथ गृहस्थ अवस्था में भी थे, दीक्षा में भी थे,
और अभी भी उनको शांतिनाथ कहते हैं, क्योंकि प्रबल बैरागी थे। आज वो बैराग प्रबल नहीं रह पाता है, पुराने संस्कार घर गृहस्थी के ना बने रहें, इसलिए अपने यहाँ घर के त्याग के साथ नाम भी त्याग कर दिया जाता है, वो पुराना नाम, और अब उनके लिए नया नाम दिया जा रहा है जो मोक्ष मार्ग में उनकी प्रसिद्धि का कारण बनेगा और साधना का भी सहयोगी बनेगा। ओम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओवज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणं श्रीमूल संघे कुंदकुंदामनाये बलात्कार गणे सरस्वती गच्छे नंदी संगस्य परंपरायां श्री आचार्य आदिसागर जातः तस्शिष्यः आचार्य श्री महावीर कीर्ति जातः तस्शिष्यः आचार्य श्री विमल सागरा जातः तस्शिष्यः अहम आचार्य विराग सागर जातः जम्बू वृक्षोपलक्षित जम्बूदीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे मध्य प्रदेशे श्रेयांसगिरी तीर्थ क्षेत्रे देवाधिदेव श्री शांति कुंथु अरहनाथ जिन पंच कल्याणक अवसरे अद्य वीर निर्वाण संवत 2550 विक्रम संवत 2080 मासोत्तम मासे कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे अष्टमी सोमवासरे पौर्वाणिक बेलायाम दीक्षा थी नामकरणाय श्री छुल्लिका विश्व रत्नाश्रया सर्व शांति। बोलो पूज्य छुल्लिका विश्व रत्नाश्री माता जी की। वो खुशनसीब है वो जिनको है मिली ये बहार जिंदगी में। कल्याण भागी भवः भूयात् भूयात् भूयात्। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। अथ दीक्षा विधि क्रियायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मांशयार्थं भाव पूजा वंदनास्तव समीतं श्री सिद्ध योगी शांति समाधि भक्ति चारित्र भक्ति आचार्य भक्ति शांति भक्ति समाधि भक्ति कृत्वा तद्धीनाधिकत्वादिक दोष शुद्ध्यर्थम आत्म पवित्रीकरणार्थम श्री समाधि भक्ति कायोत्सर्गं करोम्यहम्। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। प्रथमं कर्णं चरणं द्रव्यं नमः शास्त्राभ्यासो जनपतिनुति संगति सर्वदार्यै सद्वृत्तानां गुणगणकथा दोषवादे च मौनं सर्वस्यापि प्रियहितवचो भावना चात्मतत्त्वे सम्पद्यन्तां मम भवभवे यावदेते पवर्गः तव पादौ मम हृदये मम हृदयं तप्त्वदद्वैलीनं तिष्ठतु जिनेन्द्र तावत् यावन्निर्वाण सम्प्राप्ति अक्षरपयत्तहीनं मत्ताहीनं च जम्मये भणीयं तं खमं प्राणदेवय मज्जवि दुःखक्षयं दिन्तो इच्छामि भन्ते समाहि भक्ति काउसगो कौतसालोचयं
रणतय सरोव परमपज्झाण लक्षण समाहिवत्ये स्याडिचिकालम अचिमी पूजिमी वंदामी नमस्सामी दुख खो कम खो वो हिलाओ सुगई गणम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। देखो आपको मालूम चला कि माता जी का नाम क्या रखा गया? मालूम है? रत्ना से विश्व रत्ना बन गई हैं। और आप ऐसे ही बैठे रहे। जयकारा तो लगा लो एक बार। बोले छिल्लिका विश्व रत्ना श्री माता जी की, छिल्लिका विश्व रत्ना श्री माता जी की, छिल्लिका विश्व रत्ना श्री माता जी की। बहुत अच्छी बात ये रही कि हमारी विश्व रत्ना श्री माता जी, जहाँ विकुंदन श्री माता जी संघस्थ हैं, उनकी भुआ हैं, और विज्ञानमती माता जी उनकी गृहस्थिक दृष्टि से मौसी का नाता रहा है, और इस मार्ग पर बढ़ गई हैं, तो सबको बड़ी प्रसन्नता है। सारी व्यवस्था जिम्मेदारी हमारी बड़ी माता जी, विशिष्ट श्री माता जी और विकुंदन श्री माता जी ने उनके हर दृष्टि से उनको संभालने की जिम्मेदारी ली है। तो इसकी भी मुझे बड़ी खुशी और बड़ी प्रसन्नता है। आज अपने बीच में विज्ञानमती माता जी की भी गृहस्थ माँ मम्मी आई हैं। वैसे मैं चाहता हूं कि अपनी समिति, जितने भी अपने लोग हैं समिति के, स्वागत समिति का भी गठन है, तो बहुत सारे लोग समय समय पर आते हैं, उनका जरूर आगतम स्वागतम करो, स्वागत करते रहना चाहिए, ताकि आप भी कहीं जाएंगे तो आपका भी स्वागत होता रहेगा। तो स्वागत व्यवस्था समिति सदैव सदैव तैयार रहे अपनी सामग्री लेकर के। अभी नहीं तैयार पर हो पाए हैं, दोपहर में अपन उनके सबका यथाविधि सम्मान करेंगे। पंडित जी दोपहर के कलश की विधि व्यवस्था। जी जी गुरुदेव, गुरुदेव समिति कौन है आपकी? हाँ आ गया चक्रेश। गुरुदेव, गांव वालों की खबर आई है कि थालियां तो मिल गई, उसमें भोजन और मिल जाए। हाँ, गांव वालों के लिए भोजन की भी व्यवस्था रखी गई है। वो अपन क्या करेंगे, आज बैठ करके देख लेते हैं कि किस दिन अपन को उनको भोजन रखना है, और उनके लिए अनाउंस किया जाएगा। कुबेर महाराज की तरफ से भी कुछ नहीं हुआ। कुबेर जी, कुबेर कहाँ है? कौन है कुबेर? आगे आओ जल्दी। अलग लगते हैं, खिले खिले बिल्कुल। अच्छा, वे राजकुमार हैं जी, ऐसे वैसे नहीं है। कभी कुछ हुआ नहीं है? हाँ, एक दिन के लिए क्या समझते हो आप कुबेर को? ऐसे वैसे कुबेर नहीं है। किन के लिए? अच्छा, बोले कि हम रोज केवल रत्न ही नहीं बरसाएंगे, नचने की महिलाएं हैं। अब ध्यान रखो, आज नचना का नंबर अच्छा ऊंचे आ रहा है, और संस्कार भी अच्छे बनाना है, मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना। तो अपन उनका सभी आएंगे, और यहाँ पर उनके लिए काय की है? सोने की है कि चांदी की? अच्छा, उनके लिए इन्होंने क्या रखा? क्या ये कह रही सोने से कम नहीं, और खो जाए तो कम नहीं। बच्चों के लिए अंगूठी है। बिछुड़ी, बिछुड़ी यानी पैर की, जो सौभाग्यवती महिलाएं हैं उनके लिए पैर की बिछुड़ी, और जो कुछ बच्चे हैं उनके लिए अंगूठी उनकी ओर से दी जाएगी। तो इसलिए वो लोग भी जरूर जरूर। और गुरुदेव, तीनों माता पिता मिल करके आज का भोजन करवा दें। तीनों माता पिता बोलो, आइए। पिताजी, जन्म हुआ है भैया। आज का दिन आपका दिन तीनों है। तीनों पापा आ जाओ। आगे आ जाओ पिताजी, आगे आओ पापा। एक एक दिन के तीनों जने हो जाए। हाँ वही तो। कोई ज्यादा महंगा नहीं है। हाँ आगे आइए। आइए।
नहीं नहीं नहीं, समाज के लिए। ये तो गांव वालों के लिए दे दिया, हम लोगों के लिए क्या दे रहे हो ये बताओ। पूरी भोजन व्यवस्था चाहिए आज की पूरी भोजन व्यवस्था। आ जाओ। अपने घर आप तो ये बतलाओ, एक दिन के भोजन की आपकी क्या न्योछावर, क्या राशि है? बस एक रुपया। 1 रुपया में 4 जीरो और लग जाए। 1 रुपया तो कोई 5 जीरो लगवा दें, 1 लाख रुपए। अच्छा, सारी समाज का एक दिन का भोजन व्यवस्था वो तो करना ही है। वो तो तैयार ही बैठे हैं कि इतना मंदिर बनाया है, इतना सब कुछ किया है, मूर्ति एक दिन और। हाँ, एक दिन उनका, एक दिन उनका, एक दिन। अरे सही। बहुत सही। राजू भैया बड़ी कटौती करते चले जा रहे हैं, तुम कर लो। तो बोले तीनों माता पिता की ओर से जिस दिन गजरथ निकलेगा उस दिन का भोजन तीनों माता पिता की ओर। ठीक है, तो गजरथ का दिन का तीनों दिन का तीनों लोगों की ओर से भोजन। जितना खर्चा है वो ये लोग समझ लेंगे अपने हिसाब से। ठीक है, चलिए सब लोग बैठ जाइए शीघ्रता से, सब नीचे बैठ जाएं और 5 मिनट का समय। जल्दी करो, हम बैठेंगे, हम तो जा रहे हैं। जल्दी से बैठ जाइए अपना स्थान। पंडित जी तुम बातें करते रह जाओगे, चलो शुरू करो। आइएगा। त्रिलोकीनाथ भगवान को ऐरावत हाथी पर बिठाल कर पूरे परकर के साथ देवराज सौधर्मेंद्र पांडुक शिला पर। अभी बैठे रहो माता बहनों, कहाँ जा रहे हो? बैठ जाइए। आचार्य भगवान जल्दी जल्दी बैठो, बैठ जाओ। सभी 2 मिनट और रुक जाइए। और इसलिए क्योंकि अपना ही कार्यक्रम है और अपना ही अभिषेक का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इसलिए त्रिलोकीनाथ भगवान पांडुक शिला पर विराजमान होंगे और सौधर्म में इंद्र पंडित जी आप तो एक जन्माभिषेक करेंगे। सौधर्म में इंद्र के करने के बाद प्रथम अवसर मिलने वाला है जन्माभिषेक के कलश ढोराने का। भैया कलश लेकर आना। ऐसे नवरत्न पंच रत्न जड़ित मंगलकारी ये मंगल, ये देखिए कितना भारी वजनदार आकर्षक कलश है। इस प्रथम कलश से त्रिलोकीनाथ भगवान शांतिनाथ का, कुंथनाथ का, अरहनाथ का जन्माभिषेक करने का सौभाग्य है। आइए कहां से जन्माभिषेक के प्रथम कलश की बोली लगाई जाए। हर कलशाई रत्नो जड़ा, कलशाई रत्नो जड़ा, कलशाई रत्नो जड़ा, कलशाई रत्नो जड़ा। शीघ्रता से, समय कम है। देखिए जो इंद्र बने हैं वो भी सौभाग्य ले सकते हैं। कुछ देर के लिए आपको भी सौधर्म इंद्र बनने का मौका मिलेगा। आप त्रिलोकीनाथ भगवान के मस्तकों पर ही जन्माभिषेक करके पुण्य कमाएंगे और ये कलश अभिषेक के बाद आपको अपने घर ले जाने को मिलेगा। इसमें गंधोदक रहेगा। जो इस कलश को अपने घर ले जाएगा, आदि व्याधि रोग दुख बाधा दारिद्रता डाकनी साकनी भूतनी पिशाचनी इन सब बाधाओं से मुक्ति पाकर लक्ष्मी का आगमन करने वाला ये मंगलकारी कलश है। तो आइए बंधु कहां से शुरू करें? जहां इच्छा हो शुरुआत कराओ। एक बार जल्दी से बोलिए। कितना बोले? प्रथम कलश, जन्माभिषेक का प्रथम कलश। चक्रवर्ती महाराज करो अपनी तरफ से 11,111। कलशाई रत्नो जड़ा, कलशाई रत्नो जड़ा, श्री प्रभु जी के श्री मस्तक पर मिल के ये कलशा चढ़ा। जय हो। 11,111 रुपया। भैया पहले से किसी और ने बोला, थोड़ा सा आपको बढ़ के बोलना पड़ेगा। 15,515 रुपया जन्माभिषेक के प्रथम कलश लेने का सौभाग्य है। माता बहनों आप भी ले सकते हो। जल्दी, मौका बड़ा। प्रथम कलश के लिए सौधर्मेंद्र के बाद, हाँ भैया कितना? कलश भी मिल जाएगा। 21,000 बोलो। 21,000
221 रुपया। बहती कलशों से धार गिर रही है बारंबार, प्रभु भीग गए सारे, प्रभु भीग गए सारे। बहुत बढ़िया मौका बताओ। हमारे साथ धर्मी कारी टोरन वाले हैं, प्रसिद्धि को हासिल किए हैं। आप गए थे भैया जी पंचकर्णक में, ऐसी शख्सियत आई है आज, वो भी कर रहे हैं कि ऐसे विशेष अनुष्ठान सुनो, में आताशी के चरण छू के आए हैं। वाह, विशेष आशीर्वाद बिल्कुल नजदीक से लेकर आए हैं। एक बार और भाव बनाइएगा, आगे हम बढ़ेंगे। 21,200, बस आपको एक बार 25 करना, त्रिवेणी 31 यहाँ करा लेंगे और हम प्रयास करेंगे। समय बहुत कम है, बोल दो एक बार, एक साथ ले लो आपका। जल्दी, पीछे से आ गई खबर। हाँ बोलिए। 21,221 रुपए एक बार प्रथम कलश के लिए। मैं ये बात बार बार बोल रहा हूं, आप जन्माभिषेक का प्रथम कलश करेंगे, माला मुकुट धोती दुपट्टा हमारी कमेटी की ओर से मिलेगी। इसके साथ साथ आपकी दान की राशि इस अक्षय क्षेत्र श्रेयांसगिरी में लगेगी, 4 गुना फल मिलेगा साहब। ऐसे पुण्यकारी कार्य को करके अपने कर कमलों को, अपनी देह को पवित्र करने का अवसर है। 21,221 रुपया। जन्म कल्याण 25,525 रुपया। हाँ भैया। जन्म कल्याण की बेला, धर्म और ध्यान का मेला, हो तन झूम झूम नाच दिया पौ गाई, झूमे ये सारा ज़माना। 25,525। एक बार 21 वाले कहाँ विराजमान है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की त्रिवेणी, ये मंगलकारी रत्नात्रय कलश अपने घर ले जाने का सौभाग्य है। 25,525। जिनका भी मन बने 31 करो, मैं ये सौभाग्य आपको देने का प्रयास करूंगा। सभा में है कोई जो ये रत्नात्रयी रत्न जड़ित नवरत्न कलश लेकर प्रथम अभिषेक करने का अवसर प्राप्त करेंगे? 25,525 रुपए एक बार, 25,525 रुपया 2 बार। हाँ जी, सौधर्मेंद्र बनकर प्रथम अभिषेक करने का सौभाग्य। शीघ्रता करेंगे। 25,525 और 25,525 रुपया, 2.5 पौने 399 और ये 3 बार ये सौभाग्य अर्जित किया। भैया एक बार आगे आ जाइएगा, हमारी कमेटी का स्वागत स्वीकार करिएगा। जब तक नाम लिखा जा रहा, द्वितीय कलश सौधर्मेंद्र के बाद जिन्होंने प्रथम कलश लेकर सौभाग्य अर्जित किया वो आएंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पर मेरे पास 5 कलश हैं पंचकल्याणक के। तो द्वितीय कलश, ये भाई कितना सुंदर कलश है। आहा हा हा भाई, रत्न जड़ित नव रत्न जड़ित मंगलकारी कलश, ये घर ले जाने को मिलेगा। ये मंगलकारी कलश पहले अभिषेक करो, गंधोदक लेकर अपने घर में जाकर। हाँ भैया जी, 21,000 में एक फाइनल करो अपना, एक मौका मिलेगा बस भैया। 21 लाख 21,000 में एक मौका मिलेगा, जल्दी से। इस अक्षय क्षेत्र पर आपकी राशि लगे, आपका स्वद्रव्य लगे, इससे बड़ा और क्या पुण्य है? कोई 2 साल का बच्चा अगर किसी को दिखे तो बता देना। एक नाम जल्दी, पार्थ नाम है। एक फाइनल करेंगे, एक नाम फटाफट 21,000 में। जिन्होंने प्रथम कलश लेने का सौभाग्य अर्जित किया, आदरणीय नवीन कुमार जी जैन, कारी टोरन वाले, हाल ग्वारा। एक बार जोरदार ताली बजाइएगा। आए पूज्य ऋषिवर के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद लीजिएगा और उनके ही कर कमलों से ये कलश आप प्राप्त करिएगा। द्वितीय कलश के लिए जल्दी, द्वितीय कलश के लिए कहां से शुरू करें? 11,111 रुपया। वही बेष्टित मंडित ऊर्जावान कलश अपने घर ले जाने का सौभाग्य अपने प्रतिष्ठान में विराजमान करो। नवीन मकान बना हो, उसमें ये भगवान के जी 21 में सीधे फाइनल करो। नाम अब लो, 21 में फाइनल करो। जाओ 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 जाओ, 21 में फाइनल करवाओ। दोपहर में ठीक 12:30 बजे जन्माभिषेक का जुलूस यहाँ से प्रारंभ होगा। हाँ, एक इनका फाइनल कर दो 21 में। नाम बता दीजिए भाई साहब जी। अरे 21 में फाइनल करो, बोली नहीं लगा रहे हैं, बोली लगा ही नहीं रहे हम। 11,000 को तो वो कलश ही है, देख लो।
एक काम करते 15 कर देते, आपको फाइनल कर देते, क्योंकि चलिए 15,515 रुपया 3 बार। नाम ले लो भैया, डायरी दो अच्छे से। एक और कलश का नाम ले लो। इसी राशि में यदि किसी की स्वीकृति हो तो सम्यक दर्शन कलश हो गया, सम्यक ज्ञान होगा, सम्यक चारित्र के नाम से विभूषित 15,000 रुपए की राशि का तृतीय कलश। जल्दी से कोई भी महानुभाव स्वीकृति दे दीजिएगा। आप सभी को पुनः ठीक 12:30 बजे यहां उपस्थित होना है। भव्यता के साथ जो भव्य पहाड़ों के बीचों बीच सचमुच में लगेगी कि पांडुकशिला ऐसे स्थान पर होनी चाहिए। ऐसी सुंदर पांडुकशिला का निर्माण हुआ है, तो हम वहां पांडुकशिला पर चलेंगे, शेष कलशों की बोलियां वहीं पर लगाएंगे। जी हाँ हाँ बिल्कुल। हेलो। सौधर्मी इंद्र, सची इंद्राणी, अष्टकुमारी देवियां और सौभाग्यवती, स्वर्ण सौभाग्यवती, ये सभी नवीन जिन मंदिर में पहुंचे, पंडित जी वहां पहुंच गए हैं। जन्म कल्याण की विधि वहां पर संपन्न की जा रही है। आप सभी शीघ्रता से पहुंचेंगे। अष्टकुमारी देवियां, सौधर्मी इंद्र, सची इंद्राणी और सौभाग्यवती महिलाएं, स्वर्ण सौभाग्यवती बनने का सौभाग्य जिन्होंने प्राप्त किया है। और आप सभी महानुभाव भोजन करने के उपरांत ठीक 12:30 बजे 12:30 बजे भगवान की शोभा यात्रा के लिए सम्मिलित होने के लिए सभी यहीं पर उपस्थित होंगे। जन्म कल्याण का जो भव्य शोभा यात्रा है वो ठीक 12:30 बजे यहां से आरंभ होगी। तो आप लोग भोजन करके 12:30 बजे तक यहीं पुनः उपस्थित हों।